ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ से, यानी कि बात होगी एक्सटीरियर एंगल पर। तो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और ख़ास बात यह है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हमने पढ़े थे कल या पिछली वीडियो में, वो तीनों ही एंगल ट्रायंगल के अंदर होते हैं। एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों ही इंटीरियर एंगल हैं, ये जिसकी चर्चा हमने कल की थी पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये एक्चुअल में इंटीरियर एंगल हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और किसी एक साइड को हमें एक्सटेंड कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो चलिए हम BC को ही थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये है आपका BC और BC को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर लिया। तो एक एंगल यहाँ भी बन रहा होगा, ये एंगल। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है और मान लिया कि हमने BC को D तक बढ़ाया है, तो यहाँ पर एंगल ACD एक एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे एंगल बना सकते हैं एक्सटीरियर में। अगर हम यहाँ पर B को एक्सटेंड करेंगे तो एक एंगल यहाँ बनेगा, और अगर हम A को एक्सटेंड करते तो एक एंगल यहाँ बनता। तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी से बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका लेना पड़ेगा एक एक्सटीरियर एंगल। तो अपने पास एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है ये, और इसको नाम दे दिया हमने ACD। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। जैसे एक्सटीरियर एंगल हमने कौन सा पिक किया है, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल कौन कौन हो जाएंगे, एंगल A और एंगल B। तो ये एंगल ACD इक्वल होगा एंगल A और एंगल B के, राइट। तो यहाँ पर एंगल ACD एक एक्सटीरियर एंगल है जो इक्वल होगा एंगल A और एंगल B के। तो ये प्रॉपर्टी थी और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आइए इसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने का मतलब ये हो गया कि प्रूफ करते हैं कि ये बात सही है। तो उसके लिए हमें फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा और एक साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक हमें काम अपने मन से करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका नाम दे दिया जाए। ये है ट्रायंगल ABC। तो C से हमें एक ऐसी रे ड्रॉ करनी है जो AB के पैरेलल हो। तो ये हमने एक रे ड्रॉ कर लिया है, जिसको बोल सकते हैं CX। तो यहाँ पर CX इज़ पैरेलल टू AB। CX जो है वो AB के पैरेलल है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं उनको नाम दे देते हैं हम। तो एक एंगल ये X है और ये एंगल Y है। बाकी ये एंगल A हो जाएगा और ये एंगल B हो जाएगा। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ओके, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इस फिगर को हम ब्रेक डाउन करें तो ये आपका AB है और यहाँ आपका ये XC है, जिसमें AC काम कर रहा होगा एक ट्रांसवर्सल का। तो एंगल A और एंगल X क्या हो जाएगा, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बात यहाँ लिख दी जाए कि फिगर भी चाहे तो ऐसे बना लेना, ब्रेक डाउन करके थोड़ा इजी हो जाता है समझना। तो यहाँ से जो X है वो इक्वल हो जाएगा एंगल A के। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब वापस से दोबारा इस फिगर को ब्रेक डाउन करेंगे और नज़र डालेंगे दूसरे दूसरे एंगल्स पर। तो फिर से हमने AB को लिया और XC को लिया जो कि आपस में पैरेलल हैं। पिछली बार हमने ट्रांसवर्सल लिया था AC को, इस बार ट्रांसवर्सल ले लेते हैं BC को। देखिए BC भी तो आपस में ज्वाइन है फिगर में। तो ये हमने ले लिया BC और ये आगे जा रहा है D तक।
तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। यहाँ पर ये एंगल जो कि y है फिगर में और ये एंगल b, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल y जो हो जाएगा वो इक्वल होगा एंगल b के। रीज़न करेस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया जाए। देखिए, दो इक्वेशन ऐड कैसे होती हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का मैटर लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड हो जाता है और RHS वाला RHS से। तो लेफ़्ट हैंड में क्या है x और जो इक्वेशन 2 है उसके लेफ़्ट हैंड में क्या है y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इक्वेशन 1 के राइट हैंड में क्या है एंगल a, इक्वेशन 2 के राइट हैंड में है एंगल b। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया a प्लस बी। अभी जो x प्लस वाई है ये अगर गौर से देखें हम तो x और y दोनों मिल करके ये एक्सटीरियर एंगल कंप्लीट कर देगा जो कि बन जाएगा ACD। क्या बन जाएगा? ACD, जो कि ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल होगा a प्लस बी। और यही बात हमें प्रूव करनी थी और हम कर चुके हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट। चलिए, एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ ट्रायंगल मेनी वेज। ये तो बात सही है कि एक्सटीरियर एंगल कई तरीके से बन सकता है। 3 ऑफ देम आर शोन हियर। 3 बना के दिखाए गए हैं। 3 और बन सकते हैं। देखिए, ये बात अब मैं बताना भूल गया कि अगर हमें एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करने हो तो कुल 6 तरीके से हम बना सकते हैं। तो 3 यहाँ बना के दिखाया गया है और बाकी 3 हमें बना के दिखाया गया, बना के दिखाना है। तो चलिए, तो एक हम इस फिगर की हेल्प से बनाएंगे, दूसरा इस फिगर की हेल्प से बनाएंगे, तीसरा इस फिगर की हेल्प से बनाएंगे। तो सेम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ये पहले का आंसर लिखने जा रहा हूँ मैं। ये बन गया फिगर। तो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है इसको। हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। 1 मिनट, ये तो हो चुका है ऑलरेडी इस फिगर में, दूसरे वाले में। चलिए, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा एक एक्सटीरियर एंगल और ऐसा कहीं नहीं बना है। अच्छा, एक और 3 बन चुके हैं, 3 हमें बनाना है। एक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो यहाँ पर एक बन जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो एक बन जाएगा यहाँ पर। तो 3 तरीके से हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था और 3 तरीके से हमने भी बना के दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल। क्या जो देखिए 3 वर्टेक्स होते हैं, तो क्या तीनों वर्टेक्स पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका फिगर कहाँ बनाया जाए? चलिए, साइड में बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक एक्सटीरियर एंगल है और उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये वाला पर्पल वाला। तो इन दोनों के सम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इन दोनों का सम 180 होगा। अगर इसको एंगल 1 नाम दे दें, इसको एंगल 2 नाम दे दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हो जाएगा वो 180 होगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। थिंक, डिस्कस एंड राइट। फिर से, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज ओके। व्हाट कैन यू से अबाउट ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल ओके, मतलब आप अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं अगर एक्सटीरियर वाला राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। तो पहले का पहला, हमें एक ऐसा एक्सटीरियर एंगल बनाना है जो राइट एंगल हो। तो उसके लिए तो ट्रायंगल भी राइट एंगल होना चाहिए। तो ये वाला एंगल हमने ले लिया राइट एंगल, है ना। ये होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री भी है और साथ साथ
ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके जो अपोजिट दोनों एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एक्यूट हो जाएंगे, यानी कि ये भी और ये भी, ये वाला भी एक्यूट और ये वाला भी एक्यूट। दूसरा फिगर, इस बार एक्सटीरियर एंगल को होना है ऑब्ट्यूज। ये ट्रायंगल बन गया और ये वाला रखना है हमें ऑब्ट्यूज। ये एक्सटीरियर एंगल है और साथ साथ ऑब्ट्यूज है, तो इसके जो इंटीरियर हैं वो भी, ये एक्यूट है और ये भी क्या है, एक्यूट। दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। तीसरा एक फिगर बनाना है हमें जिसमें एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये बन गया एक ट्रायंगल और जिसमें ये हमने एक बनाया एक्सटीरियर एंगल जो कि एक्यूट है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं फिर से दोनों क्या हैं, ये वाला भी एक्यूट है और ये वाला भी एक्यूट है। तो एक फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया हमको कि एक्सटीरियर एंगल कैसा भी हो, उसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो हमेशा एक्यूट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी स्ट्रेट एंगल? क्या किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल स्ट्रेट एंगल हो सकता है? इसका आंसर है नो। इस खुद से ट्राई करना, एक ऐसा ट्रायंगल बनाने का प्रयास कीजिए जिसका एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री का हो, नहीं बन पाएगा। एक्सरसाइज 6.2, और इसमें हर एक क्वेश्चन एक ही तरह लगेगा, दैट्स वाई मैं इसमें सॉल्व करूँगा ओनली 1 क्वेश्चन। तो सिर्फ पहला कर लेते हैं। तो यक्स यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है जो इक्वल होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, तो ये 50 और 70 के सम के इक्वल होगा, यानी कि 120। ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बस इतना काफ़ी है। तो इसी तरीके से सब में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है और यहाँ भी एक ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है मुझे, बाकी सब उसी पैटर्न पे हो जाएगा। पहले एक्स क्या था, एक एक्सटीरियर एंगल, इस बार एक्स यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई इंटीरियर एंगल है। तो देखिए 115 क्या है यहाँ पर, एक एक्सटीरियर एंगल जो कि इक्वल होगा अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि इंटीरियर एंगल्स वगैरह ऐड किया जाए तो इंटीरियर एंगल में एक तो एक्स है, दूसरा क्या है 50। अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपने एक्सटीरियर एंगल के, अपोजिट एक्सटीरियर के। तो यक्स इक्वल टू 115 माइनस 50, और यहाँ पर वही बात एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सेम पैटर्न पे लग जाएगा सारा क्वेश्चन।